कैसे पता है? आपके मरीज को टीबी कैसे हो गया पता चला? अगर पता नहीं चलेगा परिवार में कोई नहीं बचेगा। ठीक, एक 10 रुपये का स्टेम लाइए, 100 रुपये स्टेम लाइए, लिख देंगे। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि आपके मरीज को टीबी कहाँ से हो गई, कैसे हो गई, टीबी कैसे होती है, अगर नहीं पता है, कम से कम 400 वीडियो बना चुके हैं, 400 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको लग रहा हो खाली परिवार में जिसको टीबी है बस वही उसी को वही मरीज है, तो भूल जाइए। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, कहाँ गए लोग? दीपांशी मम्मी, दीपांशी की मम्मी, इनका दोनों तीनों वीडियो में है। ठीक, ये भी टीबी मरीज है। जैसे ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, साफ साफ बता रहे हैं भैया। अगर आपको अभी तक अगर यही नहीं समझ में आया हमारे मरीज को टीबी कहाँ से हो गई, तो मान चलिए पूरा परिवार मतलब कि ना 10, 20, 30 साल के अंदर फिर निपट लेगा। क्योंकि 30 साल बाद उसको जब दिक्कत होगी वो सोचेगा कहाँ हमारे घर तो कोई टीबी मरीज थे नहीं था। वो तो ये सोचेगा ना हमारे घर कहाँ कोई टीबी मरीज था। वो तो सोचेगा हाँ वो तो दादा का था, वो तो 30 साल पहले निकल गए। वो निकलते निकलते सबको दे दिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए हम और अभी तो संकल्प लिए थे कि टीबी मुक्त आजमगढ़ ना। अब संकल्प ये लिए हैं कि टीबी का डॉक्टर हर घर में एक टीबी का डॉक्टर कैसे बनेगा? डॉक्टर क्या करता है? अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बताते हैं? सलाह देते हैं। डॉक्टर को आप क्या बताते हैं कि हमको ये दिक्कत हो रही है ना, बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, या लैट्रिन हो रहा है, या उल्टी हो रही है, या पैर दर्द कर रहा है, यही सब बताते हैं ना। यही सब बताते हैं ना। तो डॉक्टर क्या समझता है जो ना उसको बीमारी की ना जो लक्षण होते हैं डॉक्टर को पता रहता है कि अगर पैर दर्द कर रहा है, जलन है, झंझनाहट है, सुनपन है, तो हो सकता है ना कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है न्यूरो प्रॉब्लम हो ना, कहते ना, तो समझता है। ठीक, अगर पेट में दिक्कत हो रही है ना तो जो पेट वाले डॉक्टर हो सकता है सोचेगा सोनोग्राफी करा दे, देख ले एक बार। छाती में दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर सोचेगा जो आप बताएंगे उस हिसाब से जांच बताएगा कि हो सकता है एक्सरे करा लें। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डॉक्टर में आप में कोई अंतर है, लेकिन टीबी का मरीज आपके घर 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से, कुछ लोगों के तो 5-6 साल से है। तब भी अगर आप नहीं ये समझ पाए टीबी हुई कैसे, होती कैसे है, तो दिक्कत है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको कुछ दिन बाद समझ में आएगा डॉक्टर साला सही कर रहा है। अगर इसकी बात मान लिए होते, समझ गए होते, तो आज हमारे छोटे लड़के को टीबी ना होता। ठीक, जो घर में आपके घर में तो बच्चे होंगे छोटे छोटे, आपके घर में मरीज भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब सोच लीजिए कितना सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि ये साथ में रहने से टीबी नहीं होती है, साथ में खाना खाने से टीबी नहीं होती है, गले लगेंगे वो हगी करने किसी करने से टीबी नहीं होती है। टीबी कैसे होती है? जब जिसको टीबी हुई रहती है वो खांसता है, छींकता है, जो उसमें एयर ड्रॉपलेट निकलते हैं, पानी जैसे रहता है, वही जब ना जो क्लोज कांटेक्ट में रहता है, जो बहुत समीप रहता है, ठीक, उसी को टीबी होती है। और टीबी होती है तुरंत नहीं पता चलेगा। जब आपकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी तब धीरे धीरे असर आएगा। तो आप सोचेंगे नहीं आज थोड़ा ठंडा गर्म हो गया था ना, इसकी वजह से हमको खांसी आ रही है, तो लोकल डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे। इसीलिए हम संकल्प लिए हैं पहले कि टीबी के डॉक्टर हर घर में हो। टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं बताइए? हाँ, पहला हो गया 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना। बोलिए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, 2 हफ्ते से ज्यादा सबसे पूछेंगे। अगर नहीं आप बता पाएंगे ना, आज ओपीडी नहीं शुरू करेंगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब जो लोग पुराने लोगों जानते होंगे हमारा नेचर, डॉक्टर वाले हमारे अंदर कोई क्वालिटी वोलिटी ना है। हम आपके परिवार जैसे हैं, आपके गार्जियन जैसे हैं, मरीज के लिए माई बाप हैं। दुनिया में घूम डालिए, कोई अगर फोन नंबर दे के ना बता दे हमको ना, तो हर लोग के पास हमारा नंबर है। कोई डॉक्टर नहीं नंबर देता, कोई डॉक्टर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, कोई जवाब नहीं देगा। आप चाहे मर जाओ चाहे बिला जाओ, कोई भी डॉक्टर आपके इतना परिवार के विषय में इतना कभी नहीं समझाएगा। क्योंकि हमको पता है अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं एहतियात रखेंगे तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस बात को बहुत गंभीरता से ले लीजिए। तो पहला लक्षण कौन सा है?
आज आप सभी जब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग हेल्पलाइन बनाइए, ठीक है। आज सभी को जो मतलब युवा है उनको क्या बनाएंगे हम, डॉक्टर, और जो मेहरारू लड़के उनको क्या बनाए, और जो बूढ़े डॉक्टर तो पहला क्या हो गया, बुढ़वन की हम छोड़ी नहीं चाहिए। कैसे का कुछ है कहावत ना, ठंडी वाला बुढ़वन की हो जाए पहला क्या हो गया, 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी आ रही हो। दूसरा क्या हो गया, बुखार, ठीक। अरे आप लोग देखे होंगे ना कि बुखार कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब जब तक ना बुखार पे दवाई असर रहता है तब तक तो बुखार ठीक रहता है, जैसे दवाई असर खत्म हो जाता है उससे बुखार चढ़ जाता है, कहते हैं ना। अक्सर डॉक्टरों के पास जाके ये कहते हैं हम लोग, ये बात सब बोलते हैं, जब तक दवाई असर रह है तब तक ठीक रहते हैं, ठीक, फिर बुखार चढ़ जाता है। अगर आपको महीने 2 महीने से कोई दिक्कत न हो, फिर भी अगर बुखार ना उतर नहीं रहा हो दवाई प्रभाव से, जब तक दवाई खा रहे हो तब तक उसका प्रभाव से कुछ कम हो रहा हो, लेकिन फिर चढ़ जा रहा हो, जांच में कुछ आ ही नहीं रहा हो सकता है आपको टीबी हो। तीसरा क्या है, भूख कम लगती है। अगर आपके घर परिवार में टीबी के अगर मरीज हो और कोई आदमी एकदम स्वस्थ है लेकिन उसको भूख कम लग रही हो, उसका वजन गिर रहा हो, उसको खांसी बुखार नहीं आ रहा हो, तो हो सकता है क्या हो सकता है, उसको टीबी हो। बात समझ रहे हैं आप लोग, बहुत गौर करिए, ऐसा नहीं कि उसको खांसी आए उसी टीबी है। टीबी बहुत प्रकार की होती है, ठीक, कितने प्रकार की होती है नीचे की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, भूख कम, जोर से बोला भूख कम, सभी लोग साथ में बोले भूख कम लगती हो, ठीक है। अगर भूख कम लगेगी, खाना कम खाएंगे तो क्या होगा, वजन कम होगा। ये मोटा मोटा 4 हैं। पहला क्या हो गया, दूसरा तीसरा भूख कम लग रही हो, चौथा वजन कम। ठीक से जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे तब तक ओपीडी नहीं देखेंगे। और जिसको अगर नवाबी चढ़ी हो, जो हमारा नाम डॉक्टर बी के पटेल है, वही चिकित्सा अधिकारी है आजमगढ़ के पूरे मऊ के, जो कांडा कहो। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी मोदी कह रहे हैं, हमको घर उठा के चले जाएंगे, ठीक। अरे हम बहुत थकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला खांसी, पहला क्या हो गया, दूसरा तीसरा हाँ भूख कम लगना, चौथा वजन कम होना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तुझे लिखा कर डॉक्टर फलाना ना, टीबी के डॉक्टर, ठीक है। और सभी लोग हमको व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर, और जो नहीं करेगा उसको हम शराब दे देंगे, ठीक बा, और उसकी दवाई काम नहीं करेंगे हमारी, जान लीजिए। सभी को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको ग्रुप के साथ जोड़ देंगे, जो भी अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा मिलता रहेगा। वो देखा हमको देखने मजे तो आता होगा, छोटा वाला डॉक्टर देखो उछल रहा है, हाँ हो जिंदगी बहुत टेंशन मत लीजिए, बहुत सब परेशान है। अगर कुछ सोच रहा है ना, हमको बुखार हो गया, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, ये है, बहुत सब परेशान है, ठीक। जैसे इन्हीं देख लीजिए, आप समझिए, अभी हम इनको वो नहीं कर रहे हैं, सोचिए ना, ऊपर से बेचारा आया होगा ना, हम लोग पास तो हाथ तो है, ठीक है, खाना मिल जा रहा है, घर दुआर तो है, क्या चाहिए। कुछ लोगों के पास घर दुआर नहीं है, कुछ लोगों को पैर ही नहीं, कुछ लोग हाथ ही नहीं है, कम से हमारे पास तो कुछ है, तब काहे ना दुख चिंता है। वो हम बार बार एक ही बात कहते हैं, ये बीमारी सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मरीज का खुश रहना, मरीज के परिवार का जो माहौल है वो खुशनुमा रहे, तब हमारा मरीज जल्दी सही होगा। और इसकी 100% गारंटी आप मोदी करे जिनको इतना गारंटी देते हैं, अगर आप जैसे जैसे कह रहे हो वैसे करिए, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका मरीज सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके मरीज का वजन बढ़ा है, आप उठाएं, जो पुराने लोगों को दिखाने आए हो, जो लोग नए हो देख ले, लगभग 100 मरीजों में से 90 लोगों का हमारे मरीज सही हो रहे हैं। 90 लोग, बहुत बड़ी बात है टीबी वाले, ठीक। ये हमारी प्रयास, आप सभी का प्रयास, सब मिलजुल के प्रयास है, तभी आप मरीज सही हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।